मुझे ना एक ऐसा बिजनेस चाहिए जिसमें कभी भी लॉस ना हो। क्या पॉसिबल है? देखो, प्रैक्टिकली कहूँ तो नहीं कि बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट तो होना ही है, लेकिन हाँ, मैं ऐसा बिजनेस का आपको स्ट्रैटेजी दे सकता हूँ जिससे आप लॉस को मैनेज कर सकते हो, लॉस को रिकवर कर सकते हो, प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो। तो क्या सच में काम करेगा? देखो, काम करेगा, लेकिन काम करवाना आपके ऊपर है। तो आज का वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है कि लॉस को आप कैसे रिकवर करोगे, लॉस को मैनेज कैसे करोगे और नया बिजनेस स्ट्रेटेजी डेवलप कैसे करोगे। तो चलिए, आपका वक्त ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं आज का स्ट्रेटेजी के ऊपर। और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और अगर आप ऐसे ही कंटेंट देखना चाहते हो बिजनेस मैनेज के ऊपर, बिजनेस स्टार्टअप के ऊपर और शेयर मार्केट के ऊपर, थोड़ा थोड़ा हम बात भी करते हैं उसके ऊपर, तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हो। हमारे चैनल का नाम तो लिखा आ रहा है। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखो, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीज क्लियर करना चाहता हूँ। मार्जर और एक्विजिशन, तो ये होता क्या है? मार्जर क्या होता है पहले मैं वो बताता हूँ। देखो, मार्जर का मतलब होता है कि मान लीजिए मेरा एक कंपनी है, कंपनी ए, और आपका एक कंपनी बी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम दोनों एक साथ काम करेंगे। मतलब हमारा जो बिजनेस है, हम दोनों को एक साथ मार्च कर देंगे और करके एक नया बिजनेस खड़ा करेंगे। जैसे कि अगर एग्जाम्पल दूं तो वोडाफोन और आइडिया दोनों मिल के एक नया बिजनेस स्टार्ट किया था। तो इसे कहते हैं मार्च करना। तो मार्च करने का फायदा क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, वो हम आगे बताएंगे। और एक्विजिशन का थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन में आपको दे देता हूँ। एक्विजिशन मतलब होता है कि एक बड़ा कंपनी होता है जो प्रॉफिटेबल होता है, बड़ा होता है। वो कंपनी एक छोटा कंपनी को हायर कर लेता है। हायर मतलब पूरा एक्वायर कर लेता है। उसमें क्या होगा कि तुमको मैंने खरीद लिया। एक्वायर करने का मतलब खरीद लेता है, सीधा सा बात। लेकिन मार्च में कोई खरीदना वरीदना नहीं है। मार्च में मार्च करके वो लोग मिलके एक नया कंपनी बनाते हैं। तो दोनों का अलग अलग फायदा है, अलग अलग डिसएडवांटेज है। वो आगे आने वीडियो में मैं बात करूंगा। तो यही पहले आप इंट्रोडक्शन समझ लो। अगर इसमें भी आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो में थोड़ा बैक जाओ, बैक के थोड़ा डिटेल देख लो, ठीक है? तो पहले हम स्ट्रेटेजी के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रेटेजी, देखो, स्ट्रेटेजी समझने से पहले एक बात समझ लो। ये स्ट्रेटेजी तभी काम करेगा जब आप इसको पूरा अप्लाई कर पाओगे। तो स्ट्रेटेजी क्या है? मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है जो ज्यादा नहीं चल रहा है, प्रॉफिटेबल ज्यादा नहीं है, चल रहा है लेकिन प्रॉफिटेबल ज्यादा नहीं है। तो मेरा मान लीजिए कुछ चीज खरीदने बेचने का बिजनेस है कि मैं आलू, कुछ रोजगार का जो सामान होता है वो मैं खरीदता बेचता हूँ। तो इसमें मेरा क्या होता है, प्रॉफिट है मेरा 100 रुपया और मेरा जो कैपिटल है वो मान लीजिए 200 रुपया। 200 रुपया से मेरा प्रॉफिट आ रहा है 100 रुपया। तो मेरे को लग रहा है कि नहीं, अभी मेरे को भी बिजनेस बढ़ाना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जैसा एक ऐसा कंपनी मैं ढूंढूंगा जो मेरा जैसा ही वैल्यूएशन में है। अभी मतलब उसका भी कैपिटल 100 रुपये के आसपास, 100-200 के आसपास है, ठीक है? और उसका भी प्रॉफिट 100 के आसपास है। क्योंकि अगर मैं ज्यादा कंपनी के पीछे जाऊंगा, मतलब ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है, तो वो क्या मांगेगा कि बोलेगा तुमको क्यों मैं एक्वायर करूँ, फिर मैं क्यों मार्च करूँ तुम्हारे साथ। तो मुझे हमेशा सेम वैल्यूएशन वाला कंपनी ढूंढना है, उसके साथ मुझे मार्च करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है मार्च करने से पहले कि उसका और मेरा विजन एक होना चाहिए। सेकंड, उसके पास एक ऐसा चीज नहीं होना चाहिए जो मेरे पास है, और मेरे पास एक ऐसा चीज नहीं होना चाहिए जो उसके पास है, ताकि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो सके। क्योंकि अगर दोनों ही सेम है तो हम दोनों के साथ क्यों मार्च करेंगे? तो मार्च करने का पहला रीजन है कि मेरा प्रॉफिट तुम्हारे पास जो चीज है उससे आएगा और तुम्हारा प्रॉफिट मेरे पास जो चीज है उससे आएगा, पहला। सेकंड, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है लेकिन एक छोटा बिजनेस है जिसके पास वो चीज है, लेकिन अभी उसको शायद पता नहीं है कि उसके पास क्या वैल्यूएशन है, तो मैं, अगर मेरा पॉसिबल है तो मैं उसको एक्वायर कर लूंगा। तो इसलिए मैं आपको पहले बता दिया कि मार्च और एक्विजिशन का डिफरेंस क्या होता है। तो अगर एक्वायर करने में वो नहीं मानेगा, कुछ नहीं होगा, तो मैं उसको बिजनेस डील दे सकता हूँ। लेकिन हाँ, एक बिजनेस है, जबरदस्त नहीं होता है। एक्वायर करने से ज्यादा मैं प्रेफर करता हूँ मार्च करना। क्योंकि एक्वायर करने से क्या होता है ना कि मैं उस कंपनी को ऊपर अपना पूरा भाव डाल लिया, तो अभी वो कंपनी मेरे हिसाब से ही चलता रहेगा। तो अगर मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा था तो 60% पॉसिबिलिटी यही है कि एक्वायर करने के बाद भी मेरा बिजनेस लॉस में ही जाएगा, क्योंकि मुझे अपना बिजनेस धंधा संभालना शायद नहीं आ रहा है। तो एक्वायर से ज्यादा अच्छा होता है मार्च करना, जो लोग लॉस मेकिंग बिजनेस चला रहे हो। और जो लोग प्रॉफिटेबल बिजनेस चला रहे हो वो एक्वायर कर सकते हैं।
क्योंकि एक्वायर वही लोग करते हैं तो मैं प्रॉफिटेबल हूँ, मुझे अपना बिजनेस ग्रोथ चाहिए, उसके लिए एक्वायर करना होता है। लेकिन मैं लॉस मेकिंग बिजनेस चल रहा हूँ या फिर प्रॉफिट और लॉस के बीच में खड़ा हूँ, वो लोग मार्च के बारे में सोचते हैं। डिफरेंस समझो, ठीक है। अगर इसमें भी समझ में नहीं आया, पीछे जाओ, बैक करो, थोड़ा देखो। तो स्ट्रेटजी यही है कि अगर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है सही से तो मुझे क्या करना है, अपने ही वैल्यूएशन का एक कंपनी के साथ मार्च करना है जिसके पास ऐसा कोई चीज है जो मेरे पास नहीं है, लेकिन हम जिस बिजनेस में है उस बिजनेस में वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके पास ऐसा कुछ चीज का नीड है जो मेरे पास है। तो हम दोनों क्या होंगे, दोनों के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। मार्च का फायदा और एक्वायर का फायदा यही होता है कि वो पूरा बिजनेस का जो प्रॉफिट आएगा मैं उसको छोटा सा परसेंटेज दे दूंगा, लेकिन बिजनेस पूरा मैं चलाऊंगा। मैं आपको डिटेल में मार्च और एक्वेशन समझा दिया है। अगर नहीं आया समझ तो पीछे जाओ, बैक में देखो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। शायद आपको लग रहा है कि स्ट्रेटजी तो पता दिया, नेक्स्ट क्या होगा। यार डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों ही होता है, वो देखने के लिए आगे तो जाना ही होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं मार्च का डिसएडवांटेज और एडवांटेज आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो इकोनॉमिक्स कहता है कि अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है और दोनों के शेयर्स के होने के बाद मिल रहा है तो ले लो। अगर 100 रुपया आप मेरे से मर्ज करने के बाद मिल रहा है तो 50-50 ले लो। लेकिन कोई कोई लोग सोचते हैं नहीं मैं खुद 100 रुपया ले लूंगा, मुझे उसको कुछ नहीं देना है। देखो पूरा लॉस करने से अच्छा होता है कि थोड़ा प्रॉफिट शेयरिंग कर लो। तो मार्च का ही फायदा है कि अगर आप लॉस में जा रहे थे तो अगर किसी के साथ आने से आपका प्रॉफिट बढ़ गया तो बढ़ा लो ना यार, प्रॉब्लम क्या है, उसके साथ मार्च कर लो, थोड़ा प्रॉफिट कम आएगा। 100 रुपया आपको लग रहा है ना आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया, लेकिन वो 100 रुपया तो आपका पूरा मेहनत नहीं है ना, वो तो उसका भी मेहनत है। तो वो समझो और अपने प्रॉफिट को थोड़ा बढ़ाओ, लालच मत करो, ठीक है। यही होता है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि लालच आ जाता है प्रॉफिट ज्यादा देख के। तो मार्च का पहला एडवांटेज, हम प्रॉफिट शेयर करना सीख जाते हैं और उसके साथ हमारा प्रॉफिट इंक्रीज बहुत जल्द हो जाता है। लेकिन उसके साथ डिसएडवांटेज भी जुड़ा रहता है कि मार्च होने के बाद बहुत सारे कंपनी के अंदर ऐसा भी होता है कि दोनों कंपनी एकदम पूरा क्रैश हो जाता है क्योंकि उन लोग लालच आ जाता है। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज पहला बता दिया। सेकेंड, मार्च करने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा कंपनी ज्यादा चल रहा है, उसका कंपनी कम चल रहा है, या फिर उसका कंपनी ज्यादा चल रहा है, मेरा कंपनी कम चल रहा है। तो उसमें से वो क्या बोले कि हमारा एक कंपनी है ठीक है, लेकिन ये तो मेरा कंपनी का प्रोडक्ट है, वो तेरा कंपनी का प्रोडक्ट है। नहीं, कंपनी एक है। पहले ये बात समझो, अगर बिजनेस करना है तो साथ मिलके करना होगा। बिजनेस बोलो या फिर कुछ भी बोलो, कोई भी दुनिया में अकेला सक्सेस नहीं हो सकता है। पहला आपको ये बात समझना होगा। डिसएडवांटेज सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट देख के लोग लालच में तो आ जाते हैं और मेरा खुद का तेरा बहुत होता है और बिजनेस क्रैश हो जाता है। मार्च करने के बाद बहुत सारा बिजनेस क्रैश हो जाता है। सेकेंड डिसएडवांटेज। इसका एडवांटेज क्या होता है, आप डूब रहे थे, आपको मैंने पकड़ लिया, आपका बिजनेस प्रॉफिट में आ गया और एक साथ बहुत ज्यादा प्रॉफिट में आ गया। तो ये होता है सेकेंड एडवांटेज और डिसएडवांटेज। थर्ड, अगर कोई लीगल इशू आ जाता है, डेप्ट ज्यादा हो जाता है, मेरे ऊपर आपका ज्यादा डेप्ट है, आपके ऊपर कम डेप्ट है, तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसमें हम सोचते हैं कि अगर उसका डेप्ट है तो मैं क्यों दूं, मेरा डेप्ट है तो वो क्यों दे। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आज आप मुझे हेल्प नहीं करोगे अपने पार्टनर को, तो कल आप जब खाई में गिरोगे मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा। तो ऐसा ही मार्च का एडवांटेज यही होता है कि आपको हेल्प करना जानना चाहिए और डिसएडवांटेज यही होता है कि लोग हेल्प नहीं करते। तो मार्च का एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं आपको तीनों बता दिया। सबको लग रहा है यार ये तो इमोशनल बात कर रहे हैं। देखो बिजनेस ना इमोशन में बहुत ज्यादा डिपेंड होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। बिजनेसमैन ऐसे नहीं बनता है कि प्रॉफिट आ गया लॉस आ गया। वो तो अगर आप मान लो एक जॉब कर लो, उसमें भी आपको प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, इंक्रीज होगा, सैलरी इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन बिजनेसमैन साइकोलॉजी से बनता है। तो पहले साइकोलॉजी बनाओ बिजनेस का। अगर साइकोलॉजी नहीं बना सकते तो बिजनेस मत करो यार, बिजनेसमैन साइकोलॉजी से बनता है। अभी एक्विजिशन का मैं आपको बताने जा रहा हूँ। डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज एक्विजिशन। एक्विजिशन का पहला एडवांटेज क्या होता है, जो भी प्रॉफिट आता है आपका खुद का आता है, उसको एक फिक्स्ड अमाउंट आप दे दिए, 20% तेरा है। तो मेरा बिजनेस का जो अगर 100 में से मेरा 100 प्रॉफिट आ रहा है, 20% तेरा है, बाकी का मेरा पूरा, ठीक है। पहला होता है। और सेकंड होता है तेरा एक फिक्स्ड अमाउंट है, बाकी का पूरा मेरा। ये होता है एडवांटेज कि पूरा आपका है। लेकिन डिसएडवांटेज भी है इसके साथ, अगर लॉस होता है आपको उसको तो पे करना ही होगा क्योंकि आपने बता दिया है तेरा अमाउंट फिक्स्ड है। हाँ, अगर आपने बोला कि 20% तेरा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने बोला कि तेरा एक छोटा सा फिक्स्ड है अमाउंट तो आपको पे करना ही होगा, लॉस आपको खुद को लेना होगा। बहुत लोग मेरे साथ एग्री नहीं करेंगे, बहुत लोग बोलेंगे अरे ये तो बिजनेस का धंधा का नियम है।
तो हाँ ठीक है, कोई प्रॉफिट नहीं है, मतलब प्रॉब्लम मेरा ठीक ठाक है, प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है मैं खुद देख लूँगा। हाँ आप देख लोगे ठीक है, इसलिए आपने एक्वायर किया है, मैं मानता हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखो, अगर एक्वायर करने के बाद आप डूबते हो ना, आपका खुद का कंपनी का डूबा, उसका कंपनी भी डूबा, उसके साथ जो डेप्ट आपके ऊपर था वो भी लेके डूबे, और जो डेप्ट उसके ऊपर था, शायद किसी किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि अगर कंपनी एक हो गया तो डेप्ट तो इसको ही चुकाना है ना, तो वो भी साथ में आएगा आपका। तो ध्यान रखना, एक्वायर करना मतलब आप बिजनेस खरीद तो रहे हो, लेकिन बिजनेस का डेप्ट ध्यान रखना, बिजनेस का डिसएडवांटेज ध्यान रखना। लोग यही भूल जाते हैं, लोग प्रॉफिट के चक्कर में रिस्क भूल जाते हैं। लोग सोचते हैं कि अरे यार मेरा तो बड़ा प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन रिस्क कौन सोचेगा। सेकेंड पॉइंट, एक्वायर करने के बाद अगर आप बोलते हो कि नहीं आप मेरे से बिजनेस नहीं करना होगा आपको, मैं आपको एक्वायर किया, मुझे लग रहा है आप अच्छा आदमी नहीं हो, मैं चाह रहा हूँ कि आपका बिजनेस मैं आपको दे दूंगा, मुझे नहीं चाहिए, क्या है पॉसिबल है? आप खुद सोचो। हाँ पॉसिबल है, लेकिन अगर एक बार आपने उस बिजनेस को एक्वायर कर लिया तो उसका जो रेपुटेशन था, बैड रेपुटेशन, वो आपके साथ जुड़ गया ना, तो आपका बिजनेस का गुड रेपुटेशन बैड में कन्वर्ट हो गया। रीजन क्या है? उसका बिजनेस आपके साथ एक्वायर हो गया। लोग नहीं समझेगा कि इसका ओनर अलग था, इसका ओनर अलग है। लोग ना इतना कुछ नहीं समझते, लोगों को बस यही समझता है कि वो बिजनेस का नाम ही खराब है, बिजनेस का नाम ही अच्छा है। तो सेकेंड डिसएडवांटेज, अपना रेपुटेशन बचाने से पहले अपना रेपुटेशन गंवाने का सोचो। रेपुटेशन बनाने में दिन लगता है, गंवाने में 1 सेकंड लगता है। थर्ड पॉइंट, अगर कल कोई लीगल इशू आ जाता है, आपके ऊपर डेट ज्यादा हो जाता है, कुछ भी होता है, आपको बचाने वाला अगर कोई है तो आपका लॉयर, वो तो आपको बचाने नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको एक्वायर किया था, वो आपको नहीं। ठीक है, तो जो भी आप बिजनेस कर रहे थे उसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आपको खुद संभालना होगा। और उसके साथ एक और भी पॉइंट जोड़ लो कि अगर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल चल रहा था और इसको एक्वायर करने के बाद लग रहा है कि ये बिजनेस मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो आपका बिजनेस और इसका बिजनेस दोनों मिला के डूबना आपको ही है। तो अगर टोटल देखा जाए तो मेरे हिसाब से मर्ज ज़्यादा प्रॉफिटेबल है एक्वायर करने से ज़्यादा। एक्वायर करना वही लोग सोचते हैं जो लोगों के पास बहुत रिस्क कैपेसिटी होता है। मान लीजिए फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया, इंस्टाग्राम को एक्वायर कर लिया, ऐसा जो बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी होता है उसको रिस्क कैपेसिटी बहुत होता है। मेरे पास 2 बिलियन है और मैं एक 1 मिलियन का कंपनी अगर हायर करना चाहूँ, एक्वायर करना चाहूँ, तो मेरे लिए कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन अगर मेरा कंपनी 2 बिलियन का है और मैं एक 1 बिलियन का कंपनी को एक्वायर कर रहा हूँ, तो शायद तो मेरे लिए बहुत रिस्क हो सकता है। तो ये एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हो, अगर आप जानना चाहते हो कि ऐसे एनालिसिस कैसे करते हैं कि कौन सा बिजनेस को एक्वायर करना चाहिए, कौन सा बिजनेस के साथ मर्ज करना चाहिए, बिजनेस का कौन सा वक्त पे हमें मर्ज के बारे में सोचना है और कौन सा टाइम हमें एक्वायर के बारे में सोचना है, तो और डिटेल में ऐसा कोई वीडियो आप देखना चाहते हो तो कमेंट में आप बता सकते हो, हम जरूर कोशिश करेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इंस्टाग्राम पे भी हमारा एक चैनल है M मुखर्जी, वहाँ पे मैं ऐसे ही बिजनेस का छोटा शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ बिजनेस स्ट्रेटेजी के ऊपर। आप देखना चाहो तो जाओ और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लो। और अगर आपको हमारा जैसा टॉपिक में इंटरेस्ट है तो प्लेलिस्ट में जाओ, मैनेज कैसे करते हैं बिजनेस, स्टार्ट कैसे करते हैं और बिजनेस को एनालिसिस कैसे करते हैं, मेरा एक 3 प्लेलिस्ट है, आप जाके देख लो, पूरा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो दोस्तों, आज के लिए वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए बाय बाय।